भाई लोग, क्या आपको पता है कि 90s के टाइम पर अपने टोबी मैguire की स्पाइडरमैन मूवी आने के पहले अवतार मूवी के डायरेक्टर जेम्स कैमेरॉन लियोनार्डो डिकैप्रियो की एक आर रेटेड स्पाइडरमैन की मूवी लेकर आने वाले थे। अब भाई स्पाइडरमैन के मामले में अगर आर रेट कंटेंट को भी ऐड कर दिया जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का एक्सपेरिमेंट होता और मूवी ठरक और हवस से भर जाती, क्योंकि जेम्स कैमेरॉन वाले लियोनार्डो की स्पाइडरमैन मूवी काफ़ी ठरक और हौसी सीन से भरपूर होने वाली थी, इसीलिए इसे शायद से नहीं लाया गया। तो चलो यार, अब मूवी के बारे में बात कर लेते। देखो यार, जेम्स कैमेरॉन वाले स्पाइडरमैन की ओरिजिन काफ़ी सिमिलर होती सैम राइमी वाले स्पाइडरमैन बोले तो टोबी मैguire वाले पीटर पार्कर से। मूवी से इसमें भी पीटर पार्कर को मैरी जैन को पाने की चाहत होती है, पर इस टाइप वाली नॉर्मल चाहत नहीं। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि पीटर एमजे के लिए ऐसी गंदी गंदी चीज़ें इमेजिन करता है। वो उसे पाना चाहता था, मतलब पाना ही चाहता है, पर वो फ्लैश थॉम्सन की जीएफ होती है, इसी वजह से वो उसे नहीं पा पाता। अब इसके आगे पीटर के साथ वही सब होता है जो सैम राइमी वाले स्पाइडरमैन में हुआ था। उसमें मकड़ी काटने के बाद पीटर अपने घर पर उठता है, पर जेम्स कैमेरॉन वाले में वो एक खंबे पर कहीं से उठता है, वो भी अपने अधनंगे हालात में। फिर वहाँ से वो भागकर अपने घर जाता है। इसमें स्पाइडरमैन को जब पावर मिलती है तब वो रेसलिंग करके पैसे कमाने नहीं जाता है, बल्कि वो सबसे पहले एमजे के घर के खिड़की से ताका झांकी करके एमजे को कपड़े खोलते हुए देखता है, और इन सब में वो इतना खो जाता है कि वो दीवार से कब जमीन पर गिर जाता है उसे पता ही नहीं चलता। वहीं पर बता दूं कि ये वाला पीटर पार्कर पैसे कमाने के लिए ट्रिक्स वगैरह दिखाता था पब्लिक प्लेस और प्राइवेट पार्टीज में जा जाकर। अब साथ ही में वो वेब शूटर्स भी बनाता था ताकि कोई उससे ये ना पूछ ले कि वो कहाँ से रहा है। ऐसे ही पैसे कमाने के लिए वो एक टीवी शो पर जाता है, जहाँ से निकलते वक्त उसे पता चलता है कि अंकल बेन की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और इस मूवी में मेन विलेन के तौर पे हमें ग्रीन गॉब्लिन नहीं बल्कि इलेक्ट्रो नजर आने वाला था। और यहाँ पर इलेक्ट्रो का जो कैरेक्टर है ना, वो एक अमीर ज़्यादा होने वाला था, जो कि इलेक्ट्रिक के झटके की वजह से इलेक्ट्रो बन जाता। अब इस बात का कोई सिर पैर नहीं है, लेकिन कैसे बनता वो तो मूवी देखने के बाद ही पता चल पाती। लेकिन हाँ, इलेक्ट्रो बनने के बाद वो किसी को टच नहीं कर सकता था। अगर वो ऐसा करता तो सामने वाला उसके झटके से जल भूनकर मर जाएगा। लेकिन एक बार उसकी असिस्टेंट उसके सामने जब अपने कपड़े खोलती है तो वो वेट सूट पहनी होती है, और इस सूट के जरिए इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता उसके बॉडी में। लेकिन इलेक्ट्रो से वो कहती है कि वो बिना उसे मारे ही ऐसे ही उसके साथ सेक्स कर सकता है। पर यहाँ पर इलेक्ट्रो बड़ा हरामी बंदा था, वो उसे कहता था कि ना तो सूट खोल दे। अब ना चाहते हुए भी उसके असिस्टेंट को इलेक्ट्रो की बात माननी पड़ जाती है। अब इसके बाद इलेक्ट्रो इतनी जोर से उसे किस करता है कि वो बिना वेट कपड़ों के मर जाती है बिजली के झटके से। इसके बाद इलेक्ट्रो बैंक से पैसे अपने में ट्रांसफर कर लेने का एक नया मकसद खोज लेता है, और इतना ही नहीं, वो पैसे लूट लाट के अपने अकाउंट में ट्रांसफर भी करता है। इसके साथ ही वो अपनी शक्तियों से सैंडमैन को अपना नौकर भी बना लेता है, और उसे स्पाइडरमैन को पकड़ने के लिए उसके पीछे भी लगा देता है ताकि वो उसे अपनी टीम में शामिल कर सके या फिर मार दे। वहीं पर स्पाइडरमैन यहाँ पर क्रिमिनल से पैसे लूटने के बाद गरीबों में बांट देता था। मूवी में आपने देखा होगा कि एमजे को वो गुंडे से बचाकर क्रिश करता है गली में उल्टा लटक के, पर इस वाले मूवी में वो उसे बचाकर एक ब्रिज पर ले जाता है, जहाँ पर वो उसे किस करने के साथ साथ अपने वेब से बांधकर उसके साथ सेक्स भी करता है। अब इस मोमेंट के बाद नेक्स्ट डे एमजे फ्लैश से ब्रेकअप कर लेती है। वहीं पर इलेक्ट्रो स्पाइडरमैन के पीछे पुलिस लगवा देता है और मौका देखते ही एमजे को भी किडनैप कर लेता है। और जब इन दोनों की लड़ाई होती है, बोले तो पीटर पार्कर और इलेक्ट्रो की, तब स्पाइडरमैन इलेक्ट्रो को कहता है कि मैं तुझे जान से मार डालूंगा मादर। मतलब आप समझ जाओ, ये वाला स्पाइडरमैन गालियाँ भी बकता है, वो भी एक से बढ़कर एक गंदी गंदी। बिल्कुल पारिवारिक नहीं था ये। यहाँ पर इलेक्ट्रो के हाथों गलती से स्पाइडरमैन मर जाएगा और इलेक्ट्रो भी मारा जाता है। फिर उसके मरने के बाद स्पाइडी उसके सारे पैसे गरीबों में बांटने के लिए पूरे गली में उड़ते हुए $200 मिलियन फैला देता है। फिर पीटर का राज एमजे के सामने ओपन हो जाता है, दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। वहीं पर पीटर फ्लैश की पिटाई भी कर देता है। सोचो ना, अगर ये वाली स्पाइडरमैन की मूवी अगर रिलीज हो जाती तो शायद से स्पाइडरमैन बच्चों में इतना पॉपुलर नहीं होता, और ना ही वो अवेंजर्स में आ पाता, और ना ही वो इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी बन पाती। बच्चों का नहीं पता, पर मेचर ऑडियंस को ये वाली फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद आती। लेकिन गाइस, सिर्फ पसंद ही आती, इसे आगे चलाया नहीं जा सकता था। और हाँ, इस वाले मूवी में ना हमें अर्नोल्ड एज अ डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस के रोल में नजर आने वाले थे, पर क्योंकि अब ये मूवी नहीं बनी तो ये सिर्फ एक सपना ही मात्र रह गया है। अब इस 50 स्टेट्स वाले ठरकी स्पाइडरमैन के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर।